जीजा और साली कहा जाता है। साली जो होती है जीजा के आधी घरवाली होती है और इसी दौरान जीजा को होता है अपनी साली से प्यार और फिर वह लेता है अपनी ही बैंक से 40,000 का लोन और अपने दो दोस्तों को एक घटना में शामिल करता है और कहता है 10,000 रुपये एडवांस है, 20,000 काम होने के बाद। फिर वह अपने दोस्तों को लेकर पहुंचता है अपनी ससुराल और फिर साली को साथ में गाड़ी में बैठालता है और फिर ऐसा कुछ होता है जिसको सुनने के बाद आप भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। आइए समझते हैं जीजा ने अपनी साली के साथ और दो दोस्तों के साथ मिलकर ऐसा क्या किया। जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मुजफ्फरनगर और उसी के पास एक थाना है बुढ़ाना और वहीं पर एक गांव है बवाना और तारीख थी 23 जनवरी 2025 सुबह के तकरीबन 9 बजे। एक व्यक्ति, उसका नाम ऋषिपाल, वह पहुंचता है बुढ़ाना के थाने में और जैसे ही पुलिस वालों को देखता है वह रोने लगता है। अब पुलिस वाले पूछते हैं, दादा क्या हो गया है, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? तभी दादा कहते हैं कि मेरी 21 साल की बिटिया है और उसका नाम है जो कि प्रियंका, वह घर से गायब है और अभी तक मिली नहीं है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आप इतने दिन के बाद क्यों आ रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले गायब हुई थी, आप तुरंत आपको आना चाहिए था। तभी वह कहता है कि मेरा जो दामाद है यानी आशीष, वह अपनी साली को लेकर मेरे घर से गया था और फिर शाम तक वह लौट कर नहीं आई। जब मैंने अपने दामाद से फ़ोन करके पूछा कि बिटिया कहाँ है प्रियंका, तो उसने कहा कि वह तो दोपहर में ही चली गई थी अपने घर और क्या अभी पहुँची नहीं। और मुझे ऐसा सर लग रहा है कहीं मेरी बिटिया के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। अब फ़ौरन पुलिस की एक टीम जो थी, वह जो उसका दामाद था आशीष, उसको गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है कि तुमने अपनी साली के साथ क्या किया। तभी वह आशीष पुलिस वालों को देखकर रोने लगता है, कहता है साहब मैं अपनी साली को किडनैप क्यों करूँगा और छुपा कर क्यों रखूँगा। हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी साली के घर आया था और उसको घुमाने की बात कहकर मैं उसको लेकर गया था, मगर मैंने बाद में उसको उसके घर छोड़ दिया था और फिर सब मुझे नहीं मालूम आगे क्या हुआ। अब पुलिस की टीम इधर उधर ढूंढ रही थी उस लड़की को, मगर तभी एक दिन बाद एक जो कि लोनी नहर थी वहाँ पर एक जली हुई लाश पुलिस को मिलती है और जब एक व्यक्ति इसकी खबर पुलिस को देता है तो मौका वारदात तो पुलिस पहुंचती है, देखती है कि उसकी लाश पूरी जल चुकी है और जो उसके अंडरगारमेंट हैं वह बचे हैं और वहाँ पर एक अंगूठी मिलती है और बालों में लगाने वाला क्लेचर मिलता है। जब पुलिस वाले उस कपड़ों को फॉरेंसिक टीम भी लैब लेकर जाते हैं और उससे पता कराने की कोशिश की जाती है यह लाश किसकी है, तो पता चलता है जो उस लड़की के कपड़े थे वह थे जो कि प्रियंका के थे। अब जब प्रियंका के घर वाले यानी ऋषिपाल जो कि उनके पिता थे और जो उस लड़की का भाई था उसको बुलाया जाता है, उनकी शिनाख्त करवाई जाती है तो पता चलता है वह 21 साल की प्रियंका की अंगूठी क्लेचर है। अब पुलिस वाले उस ऋषिपाल पिता के तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हैं हत्या का और अब दोबारा जो वहाँ का उसका दामाद था आशीष, उससे पूछताछ करते हैं तो वह रोता है और कहता है जी हाँ मैंने ही अपनी साली का कत्ल किया है। अब पुलिस वाले वजह जानते हैं तो वह एक ऐसी वजह बताता है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। तभी आशीष बताता है जो कि वह मूल रूप से जो मेरठ का ज़िला है और उसी के पास गाँव है कोल, वहीं का रहने वाला है। तभी 2020 यानी लॉकडाउन का समय था, तभी उसकी शादी तय होती है जो कि मुजफ्फरनगर का थाना था बुढ़ाना, उसी के पास था बवाना जो कि लड़की थी पारुल। शादी होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी इसी दौरान
जो उसकी साली थी, जो कि जिसका नाम था प्रियंका, वह आती है उसके जीजा के घर और कुछ दिन तक रहती है। दोनों में, आशीष और प्रियंका में बातचीत काफ़ी होने लगती है। बातचीत होने के दौरान दोनों फिर एक दूसरे के प्रति प्यार करने लगते हैं और इसी दौरान प्रियंका लौट जाती है अपने गांव। अब कहीं न कहीं वह एक दूसरे से बात किया करते थे और इन सब से अनजान थी जो उसकी बहन थी बड़ी, जिसका नाम पारुल था। अब धीरे धीरे आपस में दोनों के संबंध बनने लगे और इसी बीच जो प्रियंका ने अपने जीजा की कुछ प्राइवेट फ़ोटो कैच कर ली मोबाइल में और उसकी कुछ रिकॉर्डिंग बना ली। इसके बाद वह कभी न कभी अपने जीजा को ब्लैकमेल करती और पैसे की डिमांड करती, यहाँ तक कि गिफ्ट भी मांगती। जब उसका जीजा विरोध करता तो कहती थी मैं यह घर वालों को बता दूंगी, जिसके बाद आपका दीदी में तलाक हो जाएगा और आप कहीं भी समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और तभी वो प्रियंका कहती है कि मैं जितने पैसे मांग रही हूँ अगर आपने नहीं दिया तो अंजाम इसका बुरा होगा। अब आशीष कहीं ना कहीं परेशान हो गया था, तभी उसने अपने दो दोस्तों की इसमें शामिल किया। जो उसका दोस्त था उसका नाम था शुभम। उससे कहा कि जो मेरी साली है मुझे ब्लैकमेल कर रही है और मुझे उसको रास्ते से हटाना है, अगर मैंने नहीं हटाया तो वह मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी और तुम्हें एक कत्ल करना है। तभी शुभम ने कहा एक मेरा दोस्त है आशीष, अगर मैं उससे कहूँगा तो वह यह काम कर देगा। तभी शुभम ने कहा कि इसके लिए तुमको 30,000 रुपये देने पड़ेंगे और तभी यह काम किया जा सकता है। अब आशीष जो कि एक बैंक में नौकरी करता था तो उसने एक 40,000 रुपये का पर्सनल लोन लिया और फिर शुभम को 10,000 रुपये एडवांस दिए और 20,000 काम हो जाने के बाद और दिन तारीख डिसाइड होती है जो कि 21 जनवरी 2025 और शुभम कहता है आशीष अपने दोस्त से कि तुम्हारी साली बाहर घर से कब निकलेगी। तभी आशीष कहता है कि इसके लिए मुझे ही चलना पड़ेगा अपने ससुराल और मैं यह कहकर उसको लेकर आऊँगा कि कहीं तुमको मेला दिखाने ले चल रहा हूँ। अब तीनों चलते हैं अपने ही यानी ससुराल आशीष के और वहीं पर अपनी साली से कहते हैं कि चलो तुमको घुमाने के लिए हम कहीं लेकर चल रहे हैं। अब वहाँ पर उसको गाड़ी में बैठालते हैं, फिर लेकर आते हैं लोना नहर के पास और तभी उसका मुंह दाब कर तीनों बारी बारी से रेप करते हैं और रेप करने के बाद और उसकी फिर गर्दन दबाकर उसका कत्ल कर देते हैं। और यह इतना ही नहीं, उस लड़की के ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जला देते हैं। जलाने के बाद वह फिर निकल जाते हैं अपने अपने घर। और फिर जब शिशुपाल उस लड़की का पिता यानी उनका पिता फ़ोन करता है अपने दामाद को, पूछता है कि बिटिया अभी घर नहीं आए, तो वो आशीष यानी उनका दामाद कहता है कि वह तो दोपहर में ही निकल ली थी अपने घर में, वो पहुंचने वाली होगी। अब जैसे ही पुलिस ने सुना कि जीजा ने ही अपनी साली का कत्ल किया, वो भी अवैध संबंध के कारण से, अब पुलिस ने उसको जेल भेज दिया है और जो उसके दोनों दोस्त हैं वह फरार हैं। पुलिस की अन्य टीमें लगी हैं इसको पकड़ने के लिए, वह भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अब इसको कोर्ट सजा क्या सुनाती है या तो चार्जशीट के बाद ही पता चलेगा। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।